हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है त्रुटि, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एरर। आज मैंने अपने एक स्टूडेंट जिसका नाम रोहन है उसको कहा कि भाई रोहन इस पेन की लेंथ को मेजर करो। तो रोहन ने इस पेन की लेंथ को मेजर किया और कहा कि सर इस पेन की जो लेंथ है वो 3.2 सेंटीमीटर है। कितनी है? 3.2 सेंटीमीटर। फिर मैंने रोहन को कहा कि भाई रोहन, जिस कंपनी ने इस पेन को बनाया है उस कंपनी ने इस पेन के साथ एक एनवलप दिया और उसमें लिखा हुआ था कि इस पेन की जो लेंथ है वो कितनी है? 3.104 सेंटीमीटर। तो ये जो 3.104 सेंटीमीटर है ये इसकी ट्रू वैल्यू है और ये मेजर्ड वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? ये मेजर्ड वैल्यू। तो हमारे पास दो वैल्यूज हो गई, एक तो हो गई मेजर्ड वैल्यू जो कि रोहन ने मेजर की है और एक हो गई ट्रू वैल्यू जो कि इस कंपनी की इस पेन की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने हमें बताई है। तो जब मैंने रोहन को ये बताया कि भाई इसकी लेंथ इतनी है तो रोहन ने कहा कि सर लगता है हमारे रिजल्ट में कुछ एरर है। क्या है? एरर। तो यहाँ से एक नया वर्ड ऑटोमेटिक आता है जिसका नाम है एरर और हम आज इसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो रोहन के अकॉर्डिंग एरर क्या है? एरर इज द इनएक्यूरेसी इन ए मेजरमेंट। किसी भी मेजरमेंट में होने वाली इनएक्यूरेसी को क्या बोलते हैं? हम एरर बोलते हैं। अब रोहन को मैंने कहा कि भाई रोहन एक काम करो, आप अपना इंस्ट्रूमेंट चेंज करो, आप दूसरे स्केल से इसकी लेंथ को मेजर करो। तो रोहन एक दूसरा स्केल लेकर के आया, ऐसा ही जैसा पहला स्केल था, हो सकता है कि वो थोड़ा बेटर हो। तो रोहन ने जब उस दूसरे स्केल से उसकी लेंथ को मेजर किया, उसमें फिर से एरर, फिर से उसकी जो लेंथ है वो 3.2 सेंटीमीटर ही आई। इस तरह से रोहन ने तीसरा, चौथा और इंस्ट्रूमेंट लाया और फिर मेजर किया तो हर बार उसकी जो लेंथ है वो 3.2 सेंटीमीटर ही आ रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंस्ट्रूमेंट वो यूज कर रहा है वो तो सही है। तो हो सकता है कि रोहन के मेजर करने का जो तरीका है वो गलत हो, रोहन जिस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है वो गलत हो। तो इन सभी चीज़ों को जोड़ते हुए यहाँ पर हम एरर को दो चीज़ों में, दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट पार्ट सिस्टमेटिक एरर एंड सेकंड पार्ट नॉन सिस्टमेटिक एरर। तो एरर यहाँ पे दो तरह की हैं, सिस्टमेटिक एंड नॉन सिस्टमेटिक। इस नॉन सिस्टमेटिक एरर को हम रैंडम एरर भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे सिस्टमेटिक एरर क्या होती है। सिस्टमेटिक एरर एक ऐसी एरर है जो हमेशा वन डायरेक्शन में ही मूव करती है, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगी या नेगेटिव डायरेक्शन में। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक स्प्रिंग बैलेंस है। क्या है? स्प्रिंग बैलेंस जो वेट को मेजर करता है। तो ये कुछ इस तरह का होता है, यहाँ पे एक स्प्रिंग टाइप होते हैं, इस तरह के आपने लैब में देखा होगा। और मैंने यहाँ पर अभी तक कोई वेट ऐड नहीं किया और इसका जो पॉइंटर है वो पॉइंटर, चलिए मैं इसका एक डायग्राम बना देता हूं। कुछ नोट करना है नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कुछ इसमें इस तरह का एक सेटअप होता है और यहां पर हम वेट को ऐड करते हैं और यहां पर एक पॉइंटर होता है। ये पॉइंटर नीचे की ओर स्ट्रेच होता है, जैसे जैसे वेट बढ़ेगा तो ये पॉइंटर नीचे स्ट्रेच होगा। अभी यहां पर कोई भी वेट मैंने ऐड नहीं किया है तो मैंने देखा कि इसका जो पॉइंटर है वो 1 ग्राम पर है। कितने ग्राम पर है? 1 ग्राम पर। अब मैंने यहां पर 3 ग्राम का एक ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया है, 3 ग्राम। मुझे पता है इसका वेट 3 ग्राम है, लेकिन मुझे इसको मेजर करना है स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से। तो अभी स्प्रिंग बैलेंस
का जो पॉइंटर है वो कहां पर पॉइंट करेगा, 4 ग्राम पर। कहां पर करेगा, 4 ग्राम पर। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी 1 ग्राम पहले ही चल चुका, अब इसको 3 ग्राम और चलना है, तो ये 4 ग्राम पर आके रुकेगा। अब मैंने एक दूसरा वेट ऐड किया 6 ग्राम का, तो अब इसका पॉइंटर कहां पे आकर रुकेगा, 7 ग्राम पर। 6 + 1 7। तो आप देख सकते हैं कि हर बार इसका जो पॉइंटर है वो 1 ग्राम वेट को ज्यादा दिखा रहा है। चाहे मैं 3 ग्राम वेट यहां पे ऐड करूं या 5 या 6, तो जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो एक्चुअल रिजल्ट से 1 ग्राम ज्यादा आ रहा है। तो इस तरह की जो एरर है जो हमेशा एक ही डायरेक्शन में वर्क करती है, इसको बोलते हैं हम सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर की जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि हम इसको अपने इंस्ट्रूमेंट की हेल्प, मतलब अपने इंस्ट्रूमेंट के थ्रू या अपनी टेक्निक के थ्रू इस एरर को हम रिमूव कर सकते हैं, ये याद रखेंगे आप। दूसरा एरर होता है हमारा नॉन सिस्टमेटिक एरर, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ इतना बता देता हूं कि जो नॉन सिस्टमेटिक एरर होता है ये दोनों डायरेक्शन में चलता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी चलता है एंड नेगेटिव डायरेक्शन में भी चलता है। और इसको हम इंस्ट्रूमेंट में या फिर अपने टेक्निक में कोई भी चेंज करके इस एरर को हम रिमूव नहीं कर सकते। इसको रिमूव करने का दूसरा तरीका होता है, वो बताएंगे आपको बाद में। तो अभी के लिए ये हमारा है सिस्टमेटिक एरर और सिस्टमेटिक एरर के सोर्सेज। सिस्टमेटिक एरर किन किन चीज़ों की वजह से आता है, वो कौन से रीजन है जिसकी वजह से हमारे एक्सपेरिमेंट में सिस्टमेटिक एरर आती है। तो इसके 3 रीजन हो सकते हैं। पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर, सेकंड है इम्परफेक्शन टेक्निक एंड थर्ड है पर्सनल एरर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिया है ये इंस्ट्रूमेंटल एरर का एग्जांपल है। यहाँ पर जो हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस है इसमें 1 ग्राम ऑलरेडी ये पॉइंटर चल चुका है, तो यहाँ पर आप जो भी वेट ऐड करेंगे, चाहे वो 6 का हो, 10 का हो, 11 का हो, तो इसका जो फाइनल वेट आएगा वो उसमें 1 प्लस होकर के आएगा। तो ये जो एरर आ रही है ये एरर इस सिस्टम की वजह से आ रही है या इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ रही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो क्या मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ? यस, ऑब्वियसली मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ। दूसरा आता है हमारा इम्परफेक्शन टेक्निक। इम्परफेक्शन टेक्निक का मीनिंग क्या हुआ कि मेरे मेजर करने का जो टेक्निक है, मैं मेजर करने की जो टेक्निक यूज कर रहा हूं क्या वो सही है। एक एग्जांपल लेते हैं। आपको जब फीवर होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है कि वो एक थर्मामीटर लेगा और आपकी जीभ के नीचे रख देगा और फिर वो ये देखेगा कि उस थर्मामीटर में जो टेम्परेचर आ रहा है वो कितना है। अगर वो टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होता है तो वो आपको कहेगा कि सर आपको बुखार हो चुका है। अगर टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल है तो वो कहेगा कि सर आप नॉर्मल है। ओके, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर का स्टैंडर्ड मेजरमेंट है वो कहाँ से होता है, जो फीवर का स्टैंडर्ड मेजरमेंट है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर होता है। अब अगर मान लीजिए कि वो डॉक्टर थर्मामीटर को आपकी जीभ के नीचे ना लगा के आपके आर्म पिट पे लगा देता है और आर्म पिट पे लगाने के बाद उसमें जो टेम्परेचर आया है, जो रीडिंग्स आई है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो क्या वो अब भी यही कहेगा कि आपका टेम्परेचर नॉर्मल है, जबकि थ्योरेटिकल नॉर्मल होना चाहिए? अब वो ऐसा नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि आर्म पिट का जो टेम्परेचर होता है आर्म पिट का जो टेम्परेचर होता है वो जीभ के टेम्परेचर से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होता है। तो अगर यहाँ पर टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो आपका जो रियल टेम्परेचर है वो 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको फीवर है। तो यहाँ पर जो मेजरमेंट करने का जो टेक्निक है, अगर उसके बारे में सही नॉलेज नहीं है तो डेफिनेटली एरर हो जाएगी। तो अगर टेम्परेचर यहाँ से मेजर किया जाता है
और ये नहीं पता कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो जीव के टेम्परेचर से कम है, तो जो रिजल्ट आएगा वो एररफुल रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह की जो एरर होती है वो सिस्टमेटिक एरर है, और ये किस वजह से आती है, ये जो टेक्निक हम यूज कर रहे हैं वो परफेक्ट है या फिर परफेक्ट नहीं है, तो इट इज ड्यू टू इम्परफेक्शन टेक्निक। थर्ड एरर है हमारी पर्सनल एरर। ये पर्सनल एरर कुछ इस तरह की है जैसे कि कोई स्टूडेंट है और वो लेंथ मेजर कर रहा है किसी भी वायर की, और उसके पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो काफ़ी प्रिसाइज है। जैसे ये कह सकते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक मेजर करता है। जैसे उसने मेजर किया और जो वायर की लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 3.256 सेंटीमीटर। ये वायर की लेंथ आ रही है इस मीटर स्केल की हेल्प से। लेकिन उसने क्या किया कि उसने रीडिंग देखी और ऐसी जल्दी बोल दी कि वो वायर की जो लेंथ है वो 3.25 सेंटीमीटर है। ऑब्वियसली हम लोग ऐसे करते हैं कि हमने रीडिंग देखी और देखा कि भाई तो डेसिमल के बाद इतनी प्लेसेस तक है, तो हम क्या बोल देंगे कि भाई ये 3.256 सेंटीमीटर ना होकर के ये 3.25 सेंटीमीटर है। और अगर मान ली कोई मेरे जैसा व्यक्ति हो तो ये बोल दे कि भाई ये तो 3 सेंटीमीटर है। मैं तो बहुत आलके से आदमी हूं, मैं कहूंगा कि ये तो 3 सेंटीमीटर, तो हो गई एरर। तो ये एरर एक नॉर्मल एरर है जो हर पर्सन के अंदर होती है, तो इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं क्योंकि ये तो हमारे अंदर ही है। तो इस तरह की जो एरर होती है वो कैसी होती है, पर्सनल एरर। यहां पर जो स्केल हम यूज कर रहे हैं वो भी अच्छा है, जो टेक्निक हम यूज कर रहे हैं वो भी अच्छी है, लेकिन हमने अपने ही पर जो हमारे रीडिंग करने का तरीका है उसको गलत करके हमने इस रीडिंग को गलत कर दिया। तो ये तीनों एरर हम रिमूव कर सकते हैं और ये हमेशा वन डायरेक्शन में होंगी, ये आप याद रखेंगे। अब इसके बाद आती है नॉन सिस्टमैटिक एरर, या इसको हम रैंडम एरर ही बोल सकते हैं। ये जो नॉन सिस्टमैटिक एरर होती है स्टूडेंट, इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं होती कि ये एरर किस वजह से आई है। ये एरर किसी भी वजह से आ सकती है, ये एरर टेम्परेचर की वजह से आ सकती है, ये एरर प्रेशर की वजह से भी आ सकती है। जैसे मान लीजिए आप अपने 11वीं क्लास में एक टॉपिक पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में क्या होता है कि ये मेरे पास एक वायर है, स्ट्रिंग मान लीजिए, और मैंने यहाँ पर एक बॉब, एक काफ़ी वेट का एक गोला होता है, छोटा गोला स्पेयर, उसको मैंने यहाँ पे बांध दिया और इसको ऐसे धीरे से खींच के छोड़ देते हैं तो ये ऐसे मूवमेंट करता है। हमें इसका टाइम पीरियड मेजर करना होता है। अब मान लीजिए कि अभी एयर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो जब एयर का रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो इसका टाइम पीरियड क्या होता है, 1 ऑक्सीलेशन में लिया गया टाइम। ये यहाँ से वापस आया तो ये इसका 1 ऑक्सीलेशन है। इस 1 ऑक्सीलेशन में जो ये टाइम एक्सपेंड करता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में मैंने देखा कि अभी एयर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो जब ये ऐसे मूवमेंट करेगा तो डेफिनेटली ये टाइम ज़्यादा लेगा, तो इसका टाइम पीरियड ज़्यादा हुआ। सेकेंड टाइम एयर रेजिस्टेंस जो है वो 0 हो गया, तो अब इसका टाइम पीरियड कम हो जाएगा। तो इस तरह की जो एरर होती हैं ये रैंडम एरर होती है, किसी भी वजह से आ सकती है। पहले टाइम पीरियड कम आ रहा, पहले टाइम पीरियड ज़्यादा आ रहा था, अब कम आ रहा है, हो सकता है कि अगले टाइम और ज़्यादा आ जाए या और कम आ जाए। तो इस तरह की जो एरर्स होती हैं वो रैंडम एरर होती है, नॉन सिस्टमेटिक एरर होती है, जिनको हम रिमूव नहीं कर सकते। लेकिन एक काम कर सकते हैं कि जब मुझे पता है कि बार बार टाइम पीरियड में वेरिएशन आ रहा है, तो मैं इस तरह के 15-20 एक्सपेरिमेंट करूंगा और सबका एवरेज कर दूंगा। सबका एवरेज करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम अप्रोक्सीमेटली ट्रू वैल्यू कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो क्या करेंगे कि 15-20 एक्सपेरिमेंट करेंगे जो रैंडम एरर की वजह से हो रहे हैं, और फिर उन सभी रिजल्ट का एवरेज कर देंगे। मान लीजिए पहले रिजल्ट कितना आया, A1, फिर A2, फिर A3, इस तरह के मैंने 10 एक्सपेरिमेंट किए, तो सभी 10 रिजल्ट A1 से लेकर के A10 तक का एवरेज कर दीजिए, A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट A10 ओवर 10।
तो ये जो अर्थमेटिक मीन निकल के आता है ये हमारी ट्रू वैल्यू होती है। तो इस तरह कैलकुलेटिव मेथड से हम इस नॉन सिस्टमेटिक एरर को रिमूव कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। तो आज आपने जो पढ़ा है, आपने एरर के बारे में पढ़ा है कि एरर क्या होती है, एरर कितनी तरह की होती है, सिस्टमेटिक एंड नॉन सिस्टमेटिक। और सिस्टमेटिक एरर जो होती है उसके सोर्सेज क्या क्या ये आपने पढ़े हैं। और नॉन सिस्टमेटिक एरर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों डायरेक्शन में चलती है, प्लस में भी और माइनस में, और ये साथ साथ चल सकती है और इनको आप रिमूव नहीं कर सकते थ्योरेटिकल मेथड से, आप इसको कैलकुलेटिव मेथड से रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमारा जो पार्ट था ये एरर का थ्योरेटिकल पार्ट था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एस्टिमेशन ऑफ एरर। हम वहां पर एरर को मैथमेटिकली फाइंड करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।